हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन क्या है? अ प्रोनाउन इज़ अ मैजिक हेल्पर वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन, सो वी डोंट हैव टू रिपीट द सेम नेम ओवर एंड ओवर अगैन। प्रोनाउन एक मैजिक हेल्पर है जिसको हम नाउन की प्लेस पर यूज़ करते हैं, जिसके कारण हमको जो नाम होते हैं उनको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता है। एज एन एग्जाम्पल अगर हम लें तो राहुल रन्स फास्ट बिकॉज राहुल इज़ एन एथलीट। यहाँ पर हम लोगों ने नाउन का रिपीटेशन करा है, नाउन को हमने 2 बार यूज़ करा है। वहीं अगर हमने प्रोनाउन का यूज़ करा है तो राहुल रन्स फास्ट बिकॉज ही इज़ एन एथलीट, यहाँ पर हम लोगों ने प्रोनाउन का यूज़ करा है, नाउन की जगह पर हमने ही का यूज़ करा है। और अगर हम लोग प्रोनाउन का जो नाम है उसके पीछे का एक सीक्रेट देखें तो जो प्रोनाउन में से जो प्रोनाउन वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है एक्टिंग एज और इन प्लेस ऑफ, कि हम नाउन की प्लेस पर हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की या फिर किसी भी नाम के जगह पर हम लोगों ने प्रोनाउन का यूज़ करा। नाउन जो हमारा नेमिंग वर्ड है वो है ही, जैसे कि राहुल हो गया, रिया हो गया, सीता हो गया, वैसे। और जो प्रोनाउन है वो नाउन का एक बेस्ट हेल्पर है। अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो मैं आपको कुछ प्रोनाउंस के बारे में बताती हूँ। जैसे हमारा प्रोनाउन हो गया, और ये प्रोनाउंस हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कॉमन प्रोनाउंस हैं ये, तो एग्जांपल्स की तरह मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आई हो गया हमारा, आई मैं यूज़ करूँगी स्पीकर के लिए, एज एन आई एम द स्पीकर, तो आई यहाँ पर मैं मेरे लिए यूज़ कर सकती हूँ। और अगर हम यू का यूज़ करेंगे तो हम यूज़ करेंगे द पर्सन स्पोकन टू, जिस पर्सन से हम बात कर रहे हैं उसके लिए हम यू का यूज़ करेंगे। ही, जो हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है वो है ही हम एक मेल पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा शी हम एक फीमेल पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इट हम एक एनिमल या फिर कोई भी चीज़ है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। वी, नेक्स्ट हमारा जो प्रोनाउन है वो है वी हम एक ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं जिसके अंदर हमारा स्पीकर भी इंक्लूड होता है। अ ग्रुप इंक्लूडिंग द स्पीकर। और लास्ट है हमारा दे हम पीपल और थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। ये कुछ प्रोनाउंस हैं जो मैंने एग्जांपल आपको दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए हों। मैं अब प्रोनाउन के काइंड्स पढ़ाने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि इस चीज़ में काफ़ी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, हम कैसे पता कर सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, उस बारे में आपको मैं क्लियर करूँगी, वो पढ़ाऊँगी। तो पहले हम जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वो है जो इंसान या एनिमल कोई भी एक्शन करता है। सब्जेक्ट कोई भी एक्शन को करता है।
और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा एक्शन को रिसीव करता है। अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें, एक बहुत ही इजी और छोटा सा एग्जाम्पल है। रिया kicked the ball। इसमें जो रिया है वो हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि बॉल को किक किसने करा है? रिया ने करा है। इसने एक्शन किया है और इसने बॉल रिया ने किक किसको मारा है? रिया ने किक बॉल को मारा है। तो एक्शन रिसीव बॉल ने करा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये हमारा सब्जेक्ट है। आई होप कि आपको ये छोटी सी चीज़ क्लियर हो गई होगी। और अगर हम इसके और एग्जांपल लेना चाहें तो माय फादर कुक्ड डिनर। यहाँ पर जो माय फादर है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि ये एक्शन को कर रहे हैं। और जो हमारा डिनर है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि डिनर बना रहे हैं। एक्शन यहाँ पे किया जा रहा है और एक्शन यहाँ पे रिसीव किया जा रहा है। तो माय फादर इज अ सब्जेक्ट एंड डिनर इज एन ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें कि जो ये सेंटेंसेस को शॉर्ट, सिंपल और इजी बना देता है। और जो प्रोनाउंस हम जो यूज़ करते हैं इन सेंटेंसेस में, वो उन सेंटेंसेस की इम्पोर्टेंस को बढ़ा देते हैं। अब हम यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हम पर्सनल प्रोनाउंस को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम दो तरीके से यूज़ करते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक हम उनको ऑब्जेक्ट्स की तरह यूज़ करते हैं। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये जो प्रोनाउंस हैं, हम इन प्रोनाउंस को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। एज एन एग्जाम्पल, शी लव्स टू ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर्स। यहाँ पर जो शी हमारा जो प्रोनाउन है वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो हमारा शी है वो एक्शन को कर रही है। और जहाँ ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। सेम मी, यू, हिम, हर, इट, अस, दैम, ये जो हमारे प्रोनाउंस हैं ये यहाँ पर एक्शन रिसीव करते हैं, तो इसलिए हम इनको ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। एज एन एग्जाम्पल, द टीचर गेव अस कलरफुल चॉकलेट्स। अब यहाँ पर जो टीचर है, द टीचर, वो तो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, और यहाँ पे जो हमारा अस है वो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि टीचर चॉकलेट्स देने का काम कर रही है और अस, हम चॉकलेट को लेने का काम कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट हमारा जो प्रोनाउन है वो है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, ये जो वर्ड है यही हमको दिखा रहा है कि इसका क्या मतलब है। हम कोई चीज़ को पजेस करते हैं, जैसे दीज वर्ड्स शो एब्सोल्यूट ऑनरशिप, कि कोई भी चीज़ किसी की है तो हम वहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ये हमको एग्जैक्टली बताता है कि कौन सी चीज़ किसकी है, किसने
कौन सी चीज़ ऑन करी हुई है। अब जो हमारे प्रोनाउन वर्ड्स हैं हम जहाँ इनके लिए यूज़ करते हैं वो है माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स एंड देयर्स। एज एन एग्जाम्पल हम देखते हैं दिस स्पार्कलिंग ब्लू पेन इज़ माइन। अब ये जो माइन है ये एक पजेसिव प्रोनाउन है और ये माइन किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, स्पार्कलिंग पेन के लिए, स्पार्कलिंग ब्लू पेन के लिए। तो यहाँ पर अब ये सेंटेंस हमें क्या बता रहा है कि जो ये स्पार्कलिंग ब्लू पेन है वो मेरा है। तो यहाँ पर ये पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया जा रहा है। सेकंड, दैट बिग प्ले ग्राउंड इज़ देयर्स। देयर यहाँ पे हमारा पजेसिव प्रोनाउन है और ये जो बड़ा प्लेग्राउंड है वो उनका है। यहाँ पर ये बिग प्लेग्राउंड एक प्रॉपर्टी है जो ऑन करी गई है इनके द्वारा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। और अगर हम एक और एग्जांपल लें दैट दिस कार इज़ माइन, तो कार यहाँ पे मेरी है, तो माइन एक पजेसिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन चीज़ों को पॉइंट करता है और कोई चीज़ कितनी दूर रखी है, कोई चीज़ कितनी पास रखी है, उसको पॉइंट आउट करके बताता है। जैसे अगर हमारे कोई भी हम ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास में रखा है तो हम उसके लिए दिस और दीज का यूज़ करेंगे। दिस हम एक सिंगुलर की तरह यूज़ करेंगे और दीज को हम प्लूरल की तरह यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस हम लोग यूज़ करते हैं एक चीज़ के लिए और दीज हम यूज़ करते हैं मैनी थिंग्स के लिए। अब इस एग्जाम्पल लेते हैं दिस इज़ माई पपी इन माई आर्म्स। दिस यहाँ पर प्रोनाउन की तरह यूज़ हो गया है, पपी के लिए यूज़ हुआ है। और अब इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ही पास में है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं दिस और दीज को। तो जो पपी है वो उसकी आर्म में है, वो उसके पास है, तो इसलिए उसने दिस का यूज़ करा है। अगर हम दीज का यूज़ करें तो दीज पेन्स आर इन माई हैंड, तो यहाँ पर पेन्स प्लूरल हो गया, बहुत सारे पेन्स हैं, तो वहाँ पे दीज का यूज़ करा है। और अगर हम फार अवे ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करें तो हम दैट यूज़ करेंगे एक चीज़ के लिए और दोज का यूज़ करेंगे हम बहुत सारी चीज़ों के लिए। एज एन एग्जाम्पल दोज आर ब्यूटिफुल स्टार्स इन द स्काई। अब यहाँ पर जो स्टार्स हैं वो स्काई में है और स्काई हमसे बहुत दूर है, तो इसलिए, और यहाँ पे स्टार्स प्लूरल हैं, स्टार्स बहुत सारे हैं, इसलिए उसने दोज का यूज़ करा है। अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या है? दीज वर्ड्स शो दैट द एक्शन comes right back to the person who did it. जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है ना वो यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होते हैं उनके लिए। ये यूजुअली एंड होता है सेल्फ और सेल्फ्स के साथ में। जो सेल्फ है वो एक सिंगल पर्सन के लिए होता है और जो सेल्फ्स होते हैं वो एक और एक से ज़्यादा पर्सन के लिए होता है। अब जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं वो है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्व्स एंड देम सेल्व्स। अब यहाँ पर जो हमारा माई सेल्फ है, अगर हम उसे किस सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, माई सेल्फ हम यूज़ करते हैं आई सब्जेक्ट के लिए, योर सेल्फ हमारा यूज़ होता है यू सब्जेक्ट के लिए, हिम सेल्फ हमारा होता है हिम सब्जेक्ट के लिए, हर सेल्फ हमारा यूज़ होता है शी सब्जेक्ट के लिए, इटसेल्फ हमारा जो प्रोनाउन है या फिर हमारे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हमारा यूज़ होता है इट के लिए,
आर सेल्फ हमारा जो प्रोनाउन है वो वी सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है और देम सेल्फ हमारा होता है दे सब्जेक्ट के लिए। अगर हम सिंपल एग्जांपल देखें, आई हर्ट माई सेल्फ, तो यहाँ पे जो आई हर्ट माई सेल्फ, अब यहाँ पर जो आई है हमारा वो एक सिंगुलर इंसान पर्सन है और वो सब्जेक्ट है हमारा। अब हमने इसके साथ में माई सेल्फ प्रोनाउन का यूज़ करा है क्योंकि मैंने खुद को ही हर्ट कर लिया है बाय मिस्टेक। हम इसके आगे लगा सकते हैं बाय मिस्टेक, मैंने खुद को ही हर्ट कर लिया है गलती से। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, शी मेड द केक हर सेल्फ, शी मेड द केक herself. 1 second. Cake herself. अब यहाँ पर जो हमारा शी है वो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ने केक खुद ने बनाया है, तो यहाँ पर ये खुद के लिए यूज़ कर रही है। तो हमारा जो हरसेल्फ है वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। शी और हरसेल्फ ये दोनों एक ही पर्सन है। तो अब आपको समझ में आया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। अब हम पढ़ते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ करते हैं टू ऐड हैवी एम्फेसिस और ड्रामा टू योर सेंटेंस। हम किसी भी सेंटेंस में कुछ चीज़ को या फिर किसी भी इंसान को एक स्ट्रेस देने के लिए, स्ट्रेस का यहाँ पे मतलब है इम्पोर्टेंस देने के लिए हम एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। वो होते सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरह ही होते हैं, बस यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि ये जो प्रोनाउन है वो एक्स्ट्रा एम्फेसिस के लिए यूज़ करे जाते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह नहीं। अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से पहले हम ये देखते हैं कि काम कैसे करता है। इफ़ यू रिमूव दिस वर्ड द सेंटेंस स्टिल वर्क्स परफेक्टली, इट इज़ जस्ट देयर फॉर एक्स्ट्रा फोर्स। जो हमने आपको ऊपर बताया है कि हम उस एक सेंटेंस को सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम उसी सेंटेंस में एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे तो वो जो सेंटेंस है उसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स लग जाएगा, एक्स्ट्रा जान आ जाएगी उस सेंटेंस में। एज एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, द प्रिंसिपल हिमसेल्फ हैंडेड मी द ट्रॉफी। अब यहाँ पर हम इस सेंटेंस को लिख सकते थे कि द प्रिंसिपल हैंडेड मी द ट्रॉफी। एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस हो जाता कि प्रिंसिपल ने मुझे ट्रॉफी दी, तो एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस हो गया। अगर हमको यहाँ पे प्रिंसिपल को स्ट्रेस आउट करना है, इसको इम्पोर्टेंट दिखाना है, तो हम क्या बोलेंगे कि द प्रिंसिपल हिमसेल्फ हैंडेड मी द ट्रॉफी। प्रिंसिपल ने खुद ने मुझे ट्रॉफी दी अपने हाथों से। तो दोनों सेंटेंसेस में कितना डिफरेंस आ गया है। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, शी हरसेल्फ एडमिटेड हर स्मॉल मिस्टेक, और यहीं अगर हम सेम सेंटेंस को लिखते, शी एडमिटेड हर स्मॉल मिस्टेक, कि इसने अपनी खुद की छोटी सी मिस्टेक को एडमिट करा है, तो ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। अगर हम इसी सेंटेंस को इस तरीके से बोला जाए कि उसने खुद ने ही खुद की छोटी सी मिस्टेक को एडमिट करा है, तो यहाँ पर हर सेल्फ पर स्ट्रेस दिया गया है
उससे ये इम्पोर्टेंस बढ़ गई कि उसने खुद ने ही एडमिट करी है, उसको किसी ने कहा नहीं था कि तू तेरी मिस्टेक को एडमिट कर। अगर हम इसी में और एग्जांपल देखें तो आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क। अब यहाँ पर आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क। अब यहाँ पे जो स्ट्रेस आया है वो आई के ऊपर आया है। अब वो आई के ऊपर स्ट्रेस क्यों आया है? माई सेल्फ के कारण। अगर मैं बोलना चाहती तो मैं लिख सकती थी कि आई कंप्लीट द वर्क, मैंने मेरा काम कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करा है, तो इसलिए आई के ऊपर स्ट्रेस आ गया है कि मैंने खुद ने मेरा काम कंप्लीट करा है। आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा दोनों में कि सिंपल सेंटेंसेस में और एम्फेटिक सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउंस के ऊपर। दीज वर्क लाइक अ ब्रिज, एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। दे कनेक्ट टू सेपरेट थॉट्स बाय पॉइंटिंग बैक टू अ नाउन मेंशन्ड अर्लियर। ये एक दो सेपरेट थॉट्स को कनेक्ट करता है पॉइंट करते हुए जो नाउन हमने पहले यूज़ करा है उसको। जो हमारे जो ब्रिज वर्ड्स हैं वो हैं हु, whom, whose, which, that। अगर हम इनको एग्जाम्पल में देखा जाए तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा बनता है दिस इज़ द बाइसिकल दैट माई डैड गिफ्टेड मी। अब यहाँ पे जो दैट है वो बाइसिकल के लिए यूज़ करा गया है कि ये वो बाइसिकल है जो बाइसिकल मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट करी थी। सेकंड हमारा जो एग्जाम्पल है वो है द बॉय हु। अब यहाँ पे जो हु प्रोनाउन यूज़ करा गया है वो द बॉय के लिए यूज़ करा गया है। वो लड़का जिसने हु इज़ वेयरिंग द रेड कैप इज़ माई ब्रदर। वो लड़का जिसने लाल कैप पहनी हुई है वो मेरा भाई है। तो ये दो अलग अलग जो थॉट्स हैं उनको कनेक्ट करता है, इसीलिए हम उनको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट हम आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के ऊपर। दीज आर योर क्वेश्चन मार्क फ्रेंड्स, दे ऑलवेज जंप टू द फ्रंट ऑफ अ सेंटेंस टू आस्क अ क्वेश्चन। जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं ये हमेशा आपके क्वेश्चन मार्क फ्रेंड होते हैं जो हमेशा सेंटेंस के बाद में जंप करके एज अ क्वेश्चन मार्क आप आ जाते हैं और आप उस सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? हु, व्हाट, विच, हुज, होम। अगर हम इन एग्जाम्पल में देखा जाए व्हाट इज़ इनसाइड योर स्कूल बैग, तुम्हारे स्कूल बैग के अंदर क्या है, यहाँ पे हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया गया है हम लोगों ने व्हाट। ये हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया। सेकंड हमारा एग्जांपल आता है हुज वाटर बॉटल इज दिस, ये जो पानी की बॉटल है वो किसकी है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इनडेफिनिट प्रोनाउन, use these when you are talking about people or things in a general way without stating exactly who and what they are। indefinite pronoun का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी भी इंसान को या फिर किसी भी चीज़ को मेंशन नहीं करना चाहते। एज एन एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि रिया टोल्ड मी दिस, अगर मुझे किसी के सामने रिया का नाम नहीं लेना है तो मैं वहाँ पर इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ करूँगी एज एन समवन हैज़ टोल्ड मी दिस। तो यहाँ पर जो रिया है, रिया की जगह हमने समवन का यूज़ करा है।
जो इंडेफिनिट के जो वर्ड्स हैं वो हैं समवन, समबडी, नोबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, ऑल, मैनी, फ्यू। अगर हम इनको एग्जाम्पल में देखें, समवन इज़ नॉकिंग जेंटली एट द क्लासरूम डोर, कि कोई बहुत ही जेंटली नॉक कर रहा है क्लासरूम के डोर पे। अब हमें नहीं पता कि वो समवन कौन है, हमने उसको देखा नहीं है, हम उसको मेंशन नहीं करना चाहते, या फिर हम इसीलिए हमने उसकी जगह समवन का यूज़ करा है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, वो क्लैप कर रहे हैं, बहुत खुशी के साथ क्लैप कर रहे हैं। अब हम सबका नाम तो मेंशन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उनकी जगह यूज़ करेंगे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स क्लैप्ड हैप्पीली, कि जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही हैप्पीली क्लैप कर रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट एंड जो लास्ट हमारा प्रोनाउन है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। दीज ट्रीट मेंबर्स ऑफ अ big group separately, one by one they are always treated as singular words। ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन है एक बड़े से ग्रुप को सेपरेट करता है वन बाय वन। एज एन एग्जाम्पल, इसके लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं हम वो हैं ईच, आइदर, नाइदर। अगर हम एग्जाम्पल में देखें, ईच ऑफ द किड्स गॉट अ कलरफुल बैलून, कि यहाँ पे जितने ही बच्चे हैं ना उन सब को एक कलरफुल बैलून मिला है, ईच। नाइदर ऑफ द बुक्स बिलोंग्स टू मी, इनमें से कोई भी जो बुक है वो मुझे बिलोंग नहीं करती, वो बुक्स मेरी नहीं है। उनमें से जो भी जितनी बुक्स वहाँ पे रखी हैं उनमें से कोई भी बुक मेरी नहीं है। तो यहाँ पर हम सबको अलग अलग मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन हम बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उनके लिए हम एक ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं जिसके अंदर पूरी क्लास, पूरी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे ईच हो गया, आइदर, नाइदर, एवरी, ये सब वर्ड्स। अब ये जो हमने प्रोनाउंस ऊपर पढ़े हैं उन पे हम छोटी सी झलक डाल लेते हैं, एक छोटा सा रिवीजन। हमने 9 टाइप्स के जो प्रोनाउंस पढ़े हैं वो हैं पर्सनल, पॉजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव, इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ये क्या करते हैं, पर्सनल जो प्रोनाउंस हैं वो एक स्पेसिफिक पीपल और थिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिनके लिए ये सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। जो पॉजेसिव है वो क्लियरली किसी भी चीज़ के ऊपर ऑनरशिप दिखाता है, शो करता है, उसके लिए जो प्रोनाउंस के वर्ड्स हैं वो हमारे ये हैं। जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो एक पॉइंट करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि हम किसी के ऊपर उंगली पॉइंट करके बताते हैं कि इस बंदे ने ऐसे किया था, और उसके लिए जो सारे वर्ड्स हैं वो ये हैं। अब हम आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। ये एक मिरर रिफ्लेक्शन की तरह काम करता है, उसके लिए हम ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं। एम्फेटिक जो प्रोनाउन है, एक ये हैवी, ड्रामा या फिर फोर्स ऐड कर देता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके लिए जो वर्ड्स हैं वो ये हैं। नेक्स्ट हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। ये एक्ट करता है एक ब्रिज की तरह दो थॉट्स के बीच में, दो थॉट्स को मिलाने के लिए एक ब्रिज की तरह काम करता है। जो वर्ड्स कनेक्ट करते हैं वो वर्ड्स हैं ये। इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, और उन जो क्वेश्चन पूछने के लिए जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन वो बात करता है चीज़ों के बारे में या फिर पर्सन के बारे में जिनका हम नाम नहीं लेना चाहते या फिर जिनके बारे में हमको पता नहीं है, जैसे कि समवन, एनीबॉडी, ऑल एंड एवरीथिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ये काउंट करता है थिंग्स को वन बाय वन, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, एक्सेट्रा। अब हम एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगी जो कि बहुत ही
मोस्ट स्टूडेंट्स जो ये मिस्टेक करते हैं, जैसे कि मी एंड माई फ्रेंड आर वॉचिंग द क्लास। अगर ये सेंटेंस गलत है, अगर हम इसको सही तरीके से बोलें तो हमेशा जो आपका फ्रेंड है या फिर जो भी सेकंड पर्सन होता है उसको हमको पहले मेंशन करना चाहिए और ख़ुद को हमेशा बाद में मेंशन करना चाहिए। माई फ्रेंड एंड आई आर वॉचिंग द क्लास। जो एक टीचर का जो रूल होता है, ऑलवेज प्लेस योर सेल्फ लास्ट एंड यूज़ द सब्जेक्ट प्रोनाउन आई व्हेन यू आर डूइंग द एक्शन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है या कोई भी क्वेश्चन पूछना है, प्लीज़ कमेंट एंड थैंक यू फॉर टुडे।